नमस्कार दोस्तों। आज माघी पूर्णिमा है, जिस उपलक्ष्य में मैं आपको सांब सदाशिव श्री सत्यनारायण स्वामी जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत सरल भाषा। आप लोगों की ही छोटी बहन, बड़ी बहन, चाची, दादी, नानी, आंटी, बहन, दीदी जो कहना चाहे, सरल भाषा में जो आपकी समझ में आ रही हो, उसमें सूक्ष्म रूप में अति शीघ्र कम समय लेते हुए सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। सभी ने सुनी है, सभी सुनते हैं। किसी को समय ना मिलता हो तो किसी भी समय जागते सोते रेस्ट करते लगा के अपने कानों में इस कथा को सुनिए। जिस प्रकार से इसमें वर्णित सभी लोगों को फल मिला है, उसी प्रकार से इसी आशा से सुना रही हूँ कि हम सब सुनने वाले श्रोताओं को, भाई बंधुओं को इसका फल मिले। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा से व्रत करने पर निर्धन को धन, संतान को निसंतान को संतान और सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली है। जैसा कि साधु वैश्य और राजा उल्टा मुख की कथाओं का इसमें वर्णन है। आइए मैं सुनाती हूँ। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। जय जय सत्यनारायण भगवान की जय होवे। प्रथम अध्याय से मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ। सभी लोग बड़ी श्रद्धा और भाव से सुनो। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कष्टों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। सूत जी ने कहा कि भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा सबसे सरल और फलदायी है। प्रथम अध्याय में इतना सा बताया गया। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। जय सत्यदेव, जय जय सत्यदेव। अथ द्वितीय अध्याय साधु वैश्य की कथा आई है। काशीपुर में एक गरीब ब्राह्मण को भगवान ने स्वयं आकर व्रत की विधि बताई। उसने व्रत किया और धनवान हो गया। उसे देख साधु नाम का वैश्य ने भी व्रत करने का प्रण लिया, लेकिन बाद में अभिमान में भूल गया। भगवान के प्रसाद का अपमान करने पर वह अपने दामाद सहित जेल में डाल दिया गया और नौकाधन सहित डूब गई। सुनिए ना आपने कथा। इस प्रकार द्वितीय अध्याय कितना छोटा सारांश रूप में मैं आपको सुना रही हूँ कि कथा सारी याद आ जाएगी आपको। तृतीय अध्याय से सुनो। प्रसाद की क्या महिमा है। साधु वैश्य की पत्नी लीलावती ने व्रत किया और भगवान की कृपा से उसका पति और दामाद जेल से मुक्त हो गए। लेकिन जब वे घर लौटे तो कलावती बेटी प्रसाद छोड़कर पति से मिलने दौड़ आई, जिससे नाव फिर से नदी में डूब गई। जब उसने प्रसाद ग्रहण किया घर जाके, तब भगवान प्रसन्न हुए और सब कुछ उनको वापस मिल गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की तृतीय अध्याय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय हो। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। अथ चतुर्थ अध्याय में राजा तुंगध्वज की कथा है। एक लकड़हारे को धन मिला और वह वैश्य के साथ व्रत में शामिल हुआ। वही राजा तुंगध्वज ने भगवान के प्रसाद का अनादर किया, जिसके कारण उनका राज्य और संतान नष्ट हो गए। बाद में उन्होंने ग्वाले के साथ मिलकर के विधि पूर्वक पूजा की, तब उनको सब कुछ वापस मिला। बोलो सत्यनारायण स्वामी का चतुर्थ अध्याय। संक्षिप्त में कथा सुना रही हूँ। राजा तुंगध्वज की कथा का संपूर्ण। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। पंचम अध्याय में क्या होता है। मोक्ष प्राप्ति मिलती है। जिन ने इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से किया, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। अंत में सूत जी ने कहा कि जो भी ये कथा सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद और की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ केले के खम्भों
से मंडप बना करके कलश स्थापित करके पंचामृत और प्रसाद लेकर के सवैया का अर्पित करके या पूजा की जाती है। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। जय जय श्री सत्यनारायण स्वामी, जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय होवे, जय होवे, जय 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 श्री सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी की जय होवे, सत्यनारायण स्वामी की जय होवे, जय जय सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। यही बात मैं आपको बताना चाह रही थी दोस्तों, यही सुनाना चाह रही थी मैं कि बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेश में भी श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस प्रथा को वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिससे करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी सुनने की हमारी बहुत ही क्या है, इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता भी सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों, मैं पूज्य से सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ को बताया था। और नारद मुनि की कथा इस प्रकार उन्हें पढ़ी, सबको बताया, सुनाया। जो भी इस कथा को सुने, कथे देखे, पढ़ता पढ़े, वो करे, उस प्रकार से हार्दिक इच्छा होती है कि हम इस कथा को सुने और उसके बाद हम लोग आरती करें, पूजा करें और श्री सत्यनारायण भगवान का भजन कीर्तन करें। श्री सत्यनारायण की कथा में भिक्षक ब्राह्मण लकड़हारे की, लीलावती कलावती की, साधु वैश्य तुम्बभद्र की प्रतिपादन की, चंद्रकेतु आदि राजा के वर्णन में से उनकी एक तथ्य की प्रतिपादन की। सत्यनिष्ठा, सत्यनारायण का व्रत लेने से लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवन में सुख शांतिमय बनते हैं और इस सत्य वृत्ति को छोड़ देने से नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इन कथानकों में ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। सुनने वालों को तो समझाया गया है कि उन्हें चक्रधारी श्री कृष्ण या धनुर्धारी श्री राम के भगवान मानकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, वरन यह भी अनुभव करना चाहिए कि नारायण का प्रत्यक्ष संपर्क हम पर सत्यनारायण के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। सदाचारी व्यक्ति अनायास ही ईश्वर की कृपा से पात्र तो बन जाता है, उसका हर जीवन दिशा आनंद मंगत हो जाती है, परिपूर्ण होती है। जिसने नारायण को सत्य के रूप में नहीं पहचाना, वरन भोग नैवेद्य से और स्तवन पूजन मात्र से उसे फुसलाने के बाद क्रीड़ा करते हुए उसे विडंबना से कुछ वास्तविक लाभ नहीं ले पाया। सदाचरण की बात, सद्भावनाएं जनमानस में प्रतिष्ठित कराने के लिए ही सत्यनारायण स्वामी का ये व्रत और कथा का अधिकार हम सब लोगों को प्रचार और प्रसार के माध्यम से करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता पर तो यह है कि आज न तो समझ पाया है, आज तक इंसान नहीं समझ पाया दोस्तों कि ये है क्या। कथा सुन लेने मात्र से, पंचामृत बनाने मात्र से, पंजीरी बनाने मात्र से, प्रसाद खा लेने मात्र से कि लोग अपने कर्तव्य के इतने नाम मान लेते हैं। पंडित जी ने कथा पढ़ दी और हम सब लोग क्या हुए, बैठे हैं, हमें पता ही नहीं क्या है इस कथा का सार, क्या है इस कथा का अर्थ, क्या है। पंडित को दक्षिणा दे दी, उसने कहानी सुना दी, मुझे पुण्य मिल गया और लाभ कथा में वर्णित पात्रों को मिला था जो हमें भी मिल जाएगा। इस आशा निराशा से परिणत होते हुए ईश्वर की कृपा इतनी सस्ती नहीं है कि जो आपने 2 लाइन कही और आपको उसका फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों। उनका नाम मात्र मिल जाए, उनके घंट में नाम लगा देने से, इसके लिए जीवन क्रोध न करें, निर्माण न करें, मदिरा पान न करें,
तामसी वस्तुओं का करना न करें, किसी का बुरा न करें, किसी की हत्या न करें, उसकी जीव हत्या न करें। कहीं पूजा पाठ हो रहा है कि उसकी हंसी न हो रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है उसका उपहास का पात्र न बनाएं। किसी भी समय कर्मकांड की घंट में लगा दें, मात्र से मिल जाएगा। इसके लिए जीवन, क्रोध, निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से हमें पूर्ण करनी चाहिए। सत्यनारायण कथा के व्रत के इस कार्य को जनमानस में यदि ठीक तरह से पहुंचाया जा सके तो उसमें वस्तुतः एक बड़े पुष्प फल का उद्भव होता है। जितने भी हम कथावाचक या विचार धारण वाले हैं ना, सुनने वाले, वो व्रत के धर्मानुष्ठान ऐसा ही सदुपयोग करते हैं। सत्य निष्ठा जागृत करने के लिए, तदनुरूप आचरण करने के साहस जागृत करने के लिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा को एक अति उपयोगी माध्यम के रूप में अपनाया गया है। कथा में केवल व्रत की फलश्रुति ही नहीं है, व्रत का सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक रूप भी उभारा गया है। लोग उसे सुनकर, समझकर सत्यनिष्ठ बने, सत्यमय जीवन क्रम अपनाकर व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन सामुन्नत एवं सुखी बनाएं और सत्याचार के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करें तथा जीवन को उनके प्रेरणा देने के लिए कथा समारोह करें। यह एक स्वस्थ परिपाटी है जिसे अपनाया जाना चाहिए। सत्यव्रत की कथा देश में अनेक भागों में बहुत लोकप्रिय है। लोगों की श्रद्धा भावना इस प्रकार बनी हुई रहती है, उभर कर आती है। उदाहरणों के प्रयोग से ही सत्यनारायण की कथा को सब समझाया गया है, बताया गया है। लोग समझते हैं कि हाँ, यही सत्य कथा है, यही सत्य कथा है, और कथा का पालन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है तीर्थ नैमिषारण्यमः शौनकादि ऋषियाः पुराणज्ञ श्री सूत सन बूझिए अवसर पाए। शौनकादि ऋषि ने जो कथा सुनाई, सबको बताया, क्या बताया कि हमें सत्यनारायण की पूजा हो रही हो कहीं भी तो हमें उसका क्या करना चाहिए, पूरी सुनने से पहले उसको छोड़ के नहीं आना चाहिए। हमेशा पूरी कथा सुने, जो भी कथा है उसको आधी ना सुने। कथा सुनने के बाद उनका प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। बिना कथा प्रसाद लिए हुए हमें नहीं जाना चाहिए। जो भी आधी कथा सुन करके उठ जाते हैं, कहते हैं कि उनको उसका नतीजा शुभ नहीं मिलता है। दोस्तों, मैंने ये सत्यनारायण की कथा बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार सुनी है। स्कंद पुराणे, उत्तराखंडे, रेवाखंडे से ली गई है। ये भगवान विष्णु सत्यनारायण रूप की पूजा, सुख, समृद्धि और मनवांछित फलों को प्राप्ति के लिए पूर्णिमा के दिन या किसी भी शुभ अवसर पर सुनी जाती है। इसमें नारद मुनि को विष्णु जी द्वारा संसार के दुखों से मुक्ति का उपाय बताया गया है तथा एक गरीब ब्राह्मण लकड़हारा साधु वैश्य की कहानी द्वारा सत्य व्रत के महत्व को समझाया गया है, जो प्रसाद की महिमा और ईश्वर की विश्वास को दर्शाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रथम में सार ही बताया गया। क्या कथा में बताया गया कि श्रद्धा से ये व्रत करना चाहिए, चूरमा बनाना चाहिए, कदली फल लाना चाहिए, कदली केले के फलों से मंदिर सजाना चाहिए। प्रथमो अध्याय कह देते हैं। फिर बताया गया है कि विष्णु जी ने पूछा, और दूसरे अध्याय में क्या बताया गया था, एक निर्धन ब्राह्मण कर लकड़हारे द्वारा व्रत का पालन किया और वो सुखी हो गया, सारे संपत्ति को बोले। तीसरे अध्याय में उल्टा मुख नामक राजा द्वारा व्रत की उपेक्षा करने पर जो कष्ट उसको भोगना पड़ा और बाद में उसे क्षमा मांगी तो सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए।
चौथे अध्याय में बच्चे साधु नामक वैश्य की कहानी, जो प्रसाद की उपेक्षा के कारण दामाद सहित संकट में पड़ गया, लेकिन फिर व्रत करने से सब कुछ उसको वापस मिल गया। यही सत्यनारायण कथा का महत्व है। 5वें अध्याय में राजा तुंगध्वज, जिसकी कथा, जिन्होंने व्रत का अनादर किया और फिर प्रभु कृपा पाई, सत्यनारायण की कथा सुनने से सब कुछ ठीक हो गया। साथ ही पुराने भक्तों के मोक्ष की प्राप्ति को बताया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान को पीले फूलों से, पंचामृत से, तुलसी के पत्ते से, केले से और प्रसाद से सवामन का भोग लगा के सवैया करके अर्पित करना चाहिए। उनको पीले पाटे में बैठा करके, पीले वस्त्र बैठा करके, पीले ही वस्त्र धारण करके, सत्यनारायण को पीला पसंद है तो पीला भोग, पीला फूल चढ़ाए। आज के दिन यह सब करके विश्वास पूर्वक उनकी पूजा करें। व्यक्ति निर्धन से धनी और संतानहीन से संतान को प्राप्त करता है। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। जय जय श्री सत्यनारायण, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय जय श्री सत्यनारायण, जय जय श्री सत्यनारायण की जय होवे। जय जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय होवे। जय जय श्री भगवान की। दोस्तों, पंडित जी आते हैं, 1 घंटा 2 घंटा लगाते हैं, सत्यनारायण की पुस्तक खोलते हैं और उसमें से 5वां अध्याय आप लोगों को सुना देते हैं। क्या अभी कभी आपने उसमें देखा कोई कथा है? कोई कथा नहीं है। सत्यनारायण का ही भगवान का भक्त का क्या है महत्व बताया गया है। तो वो महत्व आप लोगों को पता होना चाहिए, समझना चाहिए। वही मैंने सार रूप में, संक्षिप्त रूप में आप लोगों को बताया कि आप आज के दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से उसको कीजिए। और देखिए, हमारे पास मूर्ति पूजक है तो सत्यनारायण को उठा करके यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, तो गणेश तो आदि पुरुष है, प्रथम देवता है, प्रथम पूजनीय है, तो उनको आगे रख के ही मैंने आपको सत्यनारायण के संक्षेप में कि क्या बताया गया है, क्या है इसमें, क्या क्या है बताया। आइए सत्यनारायण जी की आरती गाएं, बड़े श्रद्धा प्रेम से मेरे साथ सब लोग बोलेंगे। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला हरि है न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि। बोलो सत्यनारायण जी की जय। आरती गाएंगे। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जय नारायण स्वामी, जन पाठक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो। अभी सुनाया था ना मैंने कथा में, स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, कंचन माल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा।
प्रभु जी फिर स्तुति की। स्वामी जय सत्य देवा, भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरे। ओ स्वामी छिन्न छिन्न रूप धरे। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, उनके काज सरे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल ग्वाल संग राजा वन में भक्ति करी। ओ स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल पावे, सुख संपत्ति कर आवे। कौन? दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़ाता प्रसाद सवैया, कदली फल मेवा। ओ स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। बोलो जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, जय नारायण स्वामी, जन्मपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, जय नारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ब्रह्म नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, राम नारायण नारायण हरि हरि, कृष्ण नारायण नारायण हरि। मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय होवे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय होवे। जय जय श्री राम, जय जय लक्ष्मी नारायण की जय होवे। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको आज सत्यनारायण की कथा के विषय में, और जो कथा में है वही आरती में है। मात्र एक श्रद्धा और विश्वास का अंतर है। किताब से कथा न सुना के बताया गया है कि ये सत्यनारायण की पूजा करें
तो सवैया से प्रसाद का निरादर न करें। सत्यनारायण भगवान सबके काम बना देते हैं। अब पूजा पाठ के बाद अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते यानि सम्मया दासो अयमिति मामत्वां क्षमयस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। कहने का तात्पर्य है, हे प्रभु जी, मंत्रों से हीन हूँ मैं, क्रिया से हीन हूँ मैं, न मैं मंत्र जानता हूँ न मैं आपकी पूजा पाठ जानता हूँ। खाली मात्र भगवान जी को नहलाना देने या मंदिर में घंटों बैठे रहने, मंदिरों में दूर दूर तक भीड़ में लगे रहना से यही भक्ति नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देव। फिर भी जैसे तैसे मैं जो भी अपनी श्रद्धा भाव से पूजा कर रहा हूँ, यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे, उसको ही मेरा पूरा मान करके श्रद्धा से स्वीकार करें। अहर्निशम दिन और रात मेरे से जो भी पाप हो जाते हैं, दोस्तों हम जानबूझ के पाप नहीं करते, हम पापी नहीं हैं। हम किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते हैं, अनचाहे में। देखो हम चलते हैं नीचे, कितने पता नहीं कीट चींटियाँ कीड़े मकोड़े दब जाते हैं, उससे भी एक पाप लगता है। मैं सुना रही हूँ ना शिव पुराण में आपको, कि छोटे मोटे पापों से भी हमें कौन से नरक में जाना पड़ता है, कैसे नरक की यात्राएं सुननी पड़ती हैं। शिव 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 शिव। आप लोग अवश्य मेरे द्वारा शेयर की गए शिव पुराण के वीडियोस को अवश्य सुनिए। सावन के माह से चला आ रहा मेरा शिव पुराण अब उपसंहार की ओर जा रहा है। कल ही हमने देखा कि कैसे जो लोग श्राद्ध की तिथि पर या मरण तिथि पर अपने माता पिताओं का तर्पण आदि नहीं करते, कौन सा नरक मिलता है, कैसे कैसे यातनाएं हमें सहनी पड़ती हैं, और किन को मोक्ष मिलता है, कहाँ शिवधाम में जो कौन जाते हैं। तो भगवान ये जो हमसे अनचाहे में पाप हो जाते हैं, उन्हें हमें माफ करें। हे सत्यदेव, हे लक्ष्मी नारायण, श्रद्धा और प्रेम के सुमन चढ़ाएं, प्रभु खुश हो जाते हैं। सत्यनारायण की कोई कथा नहीं है। आप पूरे किसी अच्छे से अच्छे पंडित को बुला के देख लीजिए, मुझे बताइएगा अगर कोई कथा सुना दे। उसमें कोई एक कथा नहीं है कि जैसे आप रामायण में पूरी राम जी की कथा सुनाते हैं, महाभारत में श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, शिव पुराण में पूरे शिव जी की कथा सुनाते हैं, इसी प्रकार सभी सुनाते हैं। उसमें सत्यनारायण की कोई एक कथा नहीं सुनाते। किसने क्या किया, तो जिसके प्रसाद से छोड़ने मात्र से, सत्यनारायण से वादा करने पर मुकर जाने से किन कष्टों को सहा, और फिर पुनः उनको याद करने से, उनका प्रसाद ग्रहण करने से अपने को सब कुछ प्राप्त हो गया। इस सत्यनारायण की महिमा, सत्यनारायण की महत्ता को बताया गया है, जिसको आप और हम लोग समझ नहीं सकते हैं, हमारी समझ से बाहर है। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। और आज माघ मास की पूर्णमासी के दिन दान पुण्य करके अपने को पुण्यवान बनाइए, पापों से मोक्ष पाइए। सत्यनारायण की कृपा भाई। बोलो सत्यनारायण भगवान की। मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। बोलो सत्यनारायण स्वामी की
जय हो वे। शेयर करना ना भूलें, अवश्य शेयर करें, कोई दूसरा भी सुन के पुण्य का भागी हो सकता है। नमस्कार।